रूस के पश्चिमी छोर पर एक समंदर है जिसे दुनिया बाल्टिक सी के नाम से जानती है, और उसी बाल्टिक के मुहाने पर रूस का एक शहर बसा है जो रूस की सरहद से हजारों किलोमीटर दूर है, जो दुनिया के नक्शे पर तो बेहद छोटा है, लेकिन उस शहर के नाम से नेटो कंट्री के साथ साथ यूरोप के 44 देश थर थर कांपते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये रूस की न्यूक्लियर सिटी कही जाती है। बाल्टिक सी से सटे इस शहर में पुतिन ने बारूदी गोदाम बना रखा है, परमाणु मिसाइलों को तैनात कर रखा है। तो क्या बाल्टिक सागर का यह सैटेलाइट शहर बनेगा यूरोप के लिए न्यूक्लियर हॉरर? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 73 दिनों से यूक्रेन धधक रहा है। तिहत्तर दिनों से यूक्रेन में रूस का बारूदी कोहराम जारी है। तिहत्तर दिनों से यूरोप और नाटो देशों के साथ सुपर पावर अमेरिका पर जंग का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सारे विवाद और युद्ध के भीषण हालात के बीच एक शहर ऐसा है जो बिल्कुल खामोश है। न कोई बारूदी धमाका, न विध्वंसक हथियारों का शो और न ही किसी तरह का खूनी संघर्ष। कैलिनिनग्राद 223 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये शहर बाल्टिक सागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद है। हैरानी इस बात की है कि इस शहर का ताल्लुक यूरोप से भी है और रशिया से भी। बावजूद इसके यहाँ हालात सामान्य हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये तबाही से पहले की शांति है। क्योंकि बाल्टिक सी के मुहाने पर बसा ये शहर पूरे यूरोप के लिए खौफ का दूसरा नाम बनने वाला है। रूस का अगला न्यूक्लियर सेंटर बनने वाला है और आशंका यह भी जताई जा रही है कि इसी कैलिनिनग्राद से साल 2022 में पहला न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। यूरोपियन कंट्रीज पर खतरा मंडरा सकता है। आखिर क्यों, ये भी जानिए। कैलिनिनग्राद में रूस ने न्यूक्लियर वॉरहेड का गोदाम बनाया है। कैलिबर और इस्कंदर मिसाइलों की खेप भी तैनात की गई है। 50 किलो टन वाले न्यूक्लियर बम इस शहर में स्टोर किए गए हैं। कैलिनिनग्राद में 24 हाइपरसोनिक मिसाइलों को मोर्चे पर तैनात किया गया है। कैलिनिनग्राद को रूस ने बाल्टिक नेवी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर बनाया है। जानते हैं रूस की इस विनाशक तैयारी का मकसद क्या है। पोलैंड, जर्मनी समेत बाल्टिक देशों और नाटो कंट्रीज पर काउंटर करना, समंदर के पास मौजूद इस हॉट प्लांट से पूरे यूरोप को कंट्रोल करना, ताकि अगर गलती से रूस पर इन देशों की तरफ से कोई भी हमला हुआ तो प्रेसिडेंट पुतिन के एक ऑर्डर के साथ ही पूरे यूरोप में बाल्टिक देशों में तबाही मच जाएगी। एटमी धमाकों से शहर के शहर, मुल्क के मुल्क धुआं धुआं हो जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैलिनिनग्राद भले ही रूस का एक शहर हो, लेकिन ये रूस की सीमा के भीतर नहीं बल्कि उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर है। बाल्टिक सी और प्रिगोलिया नदी के मुहाने पर कैलिनिनग्राद शहर के पश्चिमी छोर पर बाल्टिक सी है, तो वहीं पोलैंड लिथुआनिया के बीच ये रूसी शहर एकदम सैंडविच पोजीशन में बसा है। यकीन मानिए, रूस की बॉर्डर लाइन से भी कम दूरी पर बेलारूस और यूक्रेन मौजूद है।
अगर बात रूस की राजधानी मॉस्को की करें तो कैलिनिनग्राद और मॉस्को के बीच की दूरी करीब 1200 किलोमीटर से ज्यादा की। करीब 4 लाख की आबादी वाला ये शहर रूस का हिस्सा होकर भी उससे कटा हुआ है। यहाँ के लोगों को रूस में जाने के लिए और रूस के लोगों को कैलिनिनग्राद में एंट्री के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दूसरे देशों की सीमा पार करके ही यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैलिनिनग्राद रूस से अलग थलग क्यों है? क्यों बाल्टिक सी के तट पर बसे होने के बाद भी इसकी गिनती बाल्टिक देशों में नहीं होती? और सबसे अहम ये कि इस शहर का यूरोप से क्या रिश्ता है? क्यों अब ये यूरोप के ही गले की हड्डी बन चुका है? क्यों अब इस शहर का खौफ यूरोप में है? इसके लिए आपको कैलिनिनग्राद के अतीत से रूबरू करवाते हैं। कैलिनिनग्राद ऐतिहासिक रूप से रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। 18वीं सदी के बाद कैलिनिनग्राद पर जर्मनी का कब्जा हो गया, मगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को यह हिस्सा छोड़ना पड़ा। 1945 में यूएसएसआर ने कैलिनिनग्राद को अपने कब्जे में ले लिया। इसके लिए यूएसएसआर ने ब्रिटेन और अमेरिका से समझौता किया। सोवियत लीडर स्टालिन ने इस शहर में रूसियों को बसाया। कैलिनिनग्राद में रहने वाले जर्मन लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया। बीते 77 सालों से इस शहर पर रूस का एकाधिकार है और अब इसी शहर से प्रेसिडेंट पुतिन यूरोप के संहार का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जद में यूरोप का हर देश है, हर शहर है। यहां से पुतिन ने न्यूक्लियर मिसाइल दागी या फिर बारूदी प्रहार किया तो उसकी चपेट में पोलैंड, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया जैसे तमाम मुल्क आ सकते हैं। तभी तो पुतिन ने रशियन नेवी की बाल्टिक सी फ्लीट को यहां तैनात किया है। जानते हैं क्यों? कैलिनिनग्राद बाल्टिक सी में रूस का इकलौता गर्म पानी वाला पोर्ट है। यहाँ डिस्ट्रॉयर के साथ किलो क्लास सबमरीन मौजूद है। रूस ने मिसाइलों से लैस 19 वॉरशिप भी तैनात किए हैं। इस इलाके में S-300 और S-400 की भी तैनाती हो रही है। कैलिनिनग्राद में 336वीं नेशनल इन्फेंट्री ब्रिगेड मोर्चा संभाले है। रूस की वायुसेना ने भी इस इलाके में एयरबेस बना रखा है, जहां Su-24M और Su-30 जैसे 50 लड़ाकू विमान खड़े हैं। कैलिनिनग्राद से पोलैंड के आखिरी गांव की दूरी महज 200 मीटर है और मौजूदा वक्त में पोलैंड ही वो देश है जो नाटो और अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद कर रहा है, रूस की खिलाफत कर रहा है। इसीलिए हाल ही में कैलिनिनग्राद के ब्लू वॉर जोन में रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया। रशियन नेवी ने बाल्टिक सागर में एटमी हमला करने वाली इस्कंदर मिसाइल को दागा, ताकि पोलैंड समेत यूरोप और नाटो के तमाम देशों को वार्निंग दे सके। मगर ये चेतावनी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। अगर यूक्रेन के मसले पर नाटो और यूरोप की दखलंदाजी आने वाले वक्त में कम नहीं हुई तो यकीन मानिए कैलिनिनग्राद से एंग्री पुतिन फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का आगाज कर सकते हैं, जिसका मतलब है बेहिसाब तबाही। यही वजह है कि पूरा यूरोप 223 किलोमीटर स्क्वायर वाले इस शहर से खौफ खाता है। उनके लिए यह हॉरर का दूसरा नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।